दोस्तों 17,000 प्लस की पोस्टों में एनएचएम द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कराया जा रहा है दोस्तों, उससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसमें कि दोस्तों वेटिंग वाले तो इंतज़ार ही कर रहे थे, पर दोस्तों अब नॉट शॉर्टलिस्टेड वाले उम्मीदवार भी वेट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को यह जान के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होने वाली है, क्योंकि एनएचएम डिपार्टमेंट के अंदर यानी कि दोस्तों जो संविदा की भर्ती है उसमें उम्मीदवारों की जो संख्या है वो कितनी कम हो चुकी है कि जो एजेंसियां हैं उन्हें वेटिंग वालों के साथ ही दोस्तों उन्हें यहाँ पर जो है नॉट शॉर्टलिस्टेड वाले भी उम्मीदवारों की वेटिंग को लेकर यहाँ पर जो है ऑफ़र लेटर जारी करना पड़ेगा। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे साझे जो सारे न्यूज़ है मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर जो है साझा करता हूँ, वहाँ से आप जाकर सारी न्यूज़ को देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि दोस्तों की वेटिंग वाले और नॉट शॉर्टलिस्टेड वाले उम्मीदवारों की भी अब यहाँ पर ऑफ़र लेटर जारी होंगे। आखिर किस कारण की वजह से, किस वजह के कारण दोस्तों, आखिर सीएमओ ऑफिस में क्या हो रहा है जिसके कारण नॉट शॉर्टलिस्टेड वाले कैंडिडेट भी की जो ऑफ़र लेटर है वो जारी किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों स्टाफ नर्सिंग की जिला आवंटन की जो लिस्ट है वो यहाँ पर कब तक आएगी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। और आने वाले समय में दोस्तों आप सभी की एजेंसियों द्वारा कंफर्म वेटिंग जारी होने की चांसेस है। आप यह कह सकते हैं कि जो वेटिंग है 2 चरणों में जारी किया जा सकता है, एक वेटिंग वालों के लिए और एक नॉट शॉर्टलिस्टेड वालों के लिए। यानी कि दोस्तों वो नॉट शॉर्टलिस्टेड है वो पूरे तरह से पास है, पर उनका कोई भी रैंक यानी कि कोई भी जो वेटिंग करने की जो अवधि है वो डिपार्टमेंट द्वारा नहीं दी गई थी, पर दोस्तों अब उन्हें भी इस अवसर का मौका मिलेगा। यानी कि दोस्तों पहले की जो भर्ती आती थी उसमें उम्मीदवारों की संख्या कम होने के कारण जो उम्मीदवार फेल होते थे उन्हें भी इस भर्ती की रिक्रूट करने के लिए उन्हें बुला लिया जाता था। तो उसी तरह से दोस्तों कुछ 17,000 पोस्टों के अंदर हो रहा है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों पहले मैं बात कर लेता हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जुड़े, क्योंकि आप सभी के कई सारे जो पत्र हैं वो कुछ एरर होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में अप्रूव किए जा रहे हैं, और कई सारे जो पत्र हैं वहां पर भराकर सबमिट किए जा रहे हैं। जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया है उन्हें इस बातचीत को लेकर पूरा यहाँ पर जो है वो जानकारी है। तो ऐसा दोस्तों क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस मिले हैं उसमें अगर एक मान लेते हैं कि एक भर्ती के अंदर उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है 10 शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, तो 10 शॉर्टलिस्टेड में सिर्फ दोस्तों उम्मीदवारों की जो संख्या है वो 2 ही पहुँच रही है, और 2 में भी कुछ डॉक्यूमेंट में त्रुटि आ रही है, जिसको कारण यहाँ पर जो है सीएमओ ऑफिस में सीएमओ सर द्वारा उन त्रुटियों को इग्नोर किया जा रहा है और उन्हें करेक्शन करने का एक मौका देकर उन्हें उनकी करेक्ट कर उन्हें यहाँ पर जो है फिर से उन्हें जो प्रोसेस में शामिल कर लिया जा रहा है। यानी कि दोस्तों पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये होता था कि किसी तरह की कोई भी त्रुटि है तो उस डॉक्यूमेंट को बाहर कर दिया जाता था और आगे वाले जो उम्मीदवार हैं उनके लिए यह प्रोसेस को पूरा किया जाता है। पर दोस्तों वो सारी गलतियों को अनदेखा कर उन्हें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में यहाँ पर जो है ओके कर दी जा रहा है। उसके बाद जो है उन्हें अपने घर भेज दिया जा रहा है सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद दोस्तों। पर दोस्तों ऐसा क्यों, क्योंकि जितने भी यहाँ पर आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के जो सेंटर हैं उम्मीदवार वहाँ तक जा ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी के अंदर इन चीज़ों को लेकर काफ़ी धरने चल रही हैं वेतन बढ़ाने को लेकर, और उम्मीदवार इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो आस थी 1 साल पहले थी, जिन्होंने एक होप लेकर भरा था, वो इन चीज़ों को छोड़कर अब आगे मूव कर चुके हैं। अब वो देख रहे हैं कि आप सभी ने देखा है कि हर एक स्टेट के अंदर कुछ न कुछ यहाँ पर जो है नर्सिंग की भर्तियाँ जो है वो निकल कर आ रही हैं और वो परमानेंट हो रही हैं, जिसको कारण वो संविदा भर्ती को छोड़कर वो परमानेंट वाले वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है सबसे पहले उम्मीदवार वो छोड़ रहे हैं जिनके 500-600 किलोमीटर दूर है दोस्तों, वो साफ ही यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं, जिनको लेकर सीधा दोस्तों आप सभी की जो प्रोसेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो उनका कहना यही है कि इतने दूर जाकर अगर हम रह रहे हैं और इस वैकेंसी में कोई भी प्राइवेट नाम का यानी कि दोस्तों कोई भी परमानेंट नाम का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है,
तो इससे बढ़िया जो नई रिक्रूटमेंट आ रही है उसके अंदर हम शामिल होंगे, अपनी तैयारी को और मजबूत कर कर वो परमानेंट की जो है वैकेंसी लेंगे। इसके कारण उम्मीदवारों की जो संख्या है यहाँ पर जो है वो नहीं आ पा रही है दोस्तों, तो यह चीज़ सोच सकते हैं। और दोस्तों इससे सीधा बेनिफिट उन उम्मीदवारों को मिलेगा जो नॉट शॉर्ट लिस्टेड थे, जो वेटिंग में थे, जिनका इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों इस प्रोसेस को जैसे ही दोस्तों 20 फरवरी कंप्लीट होगी, उसके बाद दोस्तों फाइनली दोस्तों एजेंसी द्वारा आप सभी के यह कंफर्म कर सकते हैं कि फरवरी के माह या 27 से 28 तारीख तक हो सकता है कि उस एजेंसियाँ द्वारा नॉट शॉर्टलिस्टेड और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेटों की जो वेटिंग है वो यहाँ पर दोस्तों जारी करा ली जाए, क्योंकि जिस तरह की उम्मीदवारों की कमी है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने को मिल रही है इन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दे रही है, पर दोस्तों यहाँ पर उन उम्मीदवारों को पूरा लाभ भी यहाँ पर मिलने वाला है, ये चीज़ आप 100% मान सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो उम्मीदवार स्टाफ नर्सिंग की जिला आवंटन का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, तो यानी कि दोस्तों अभी जो इसमें बताया जा रहा है कि कुछ टाइम लग सकता है, एजेंसियाँ ही द्वारा कुछ टाइम लिया जा रहा है और एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा अभी इसकी लिस्ट की जो घोषणा है उसे होल्ड करके रखा गया है। पर दोस्तों क्यों रखा गया है इसके बारे में अभी तक कोई भी जेन्युइन न्यूज़ अभी तक नहीं निकल कर आ पा रही है, पर बताया जा रहा है कि सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद इसे एक तरह से होल्ड कर रखा गया है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास 1 या 2 दिन में जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी तक ज़रूर साझा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए तो दोस्तों यहाँ पर गुड न्यूज़ है। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, क्योंकि इसमें उम्मीदवार जो है कि जो संख्या है, जितने भी उम्मीदवार सेलेक्ट हुए हैं उसमें से आधा से भी ज़्यादा जाने की कम चांसेस है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत से कहा है कि वेटिंग वाले और नॉट शॉर्ट लिस्टेड वाले अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, क्योंकि उनकी ऑफ़र लेटर जारी होना बिल्कुल ही आवश्यकता है। और दोस्तों ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग दोस्तों जो आप सभी का है, यानी कि 24 या 25 तक जो है आप सभी की जो ज्वाइनिंग लेटर है, जो आप सभी की जो यहाँ पर जो है आप सभी को जो अपने जो है ज्वाइनिंग को लेकर जो कार्यभार आपको सौंप दिया जाएगा, वो यहाँ पर दोस्तों 24-25 तक जो है आप सभी को कार्यभार सौंप दिया जाएगा। तो यानी कि दोस्तों कहने का यही मतलब है कि जिस तरह से एनएचएम के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में उम्मीदवार पहुँच रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि उम्मीदवारों की जो संख्या है वो आ ही नहीं रही है उस पॉइंट तक कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाए। वो नई भर्ती में जुड़ चुके हैं और अपनी तैयारी को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद वेटिंग आप सभी को कब की जाएगी। और आपको अगर यह न्यूज़ झूठी भी लग रही है तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद आप सभी को यह चीज़ के बारे में खुद भी अनुभूति हो जाएगी कि फार्मिस्ट के अंदर, एलटी के अंदर और एएनएम के अंदर क्या स्थिति है, उम्मीदवारों की जो संख्या है वो क्या है पोस्ट के अनुसार। दोस्तों यह मैं आप सभी को बता दिया हूं। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों हमारे पास अब यही इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी। वेटिंग वाले और नॉट शॉर्टेड वाले खुश हो जाए, क्योंकि उनकी वेटिंग और जारी होने की पूरी जो है संभावना है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास ये अपडेट थी। इसके रिगार्डिंग हमारे पास और कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी को जरूर शेयर किया जाता। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।